अब हम कर रहे हैं चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। इसका हम करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारी होती क्या है ना। 3 डायमेंशन, इसका मतलब क्या होता है। ये हमारा ग्राफ है, ये कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। तो कोई पॉइंट है जिसको हम 3 डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे, उसे कहते हैं हम 3 डायमेंशन, है ना। जैसे हमारा कोई पॉइंट है स्पेस में है कोई पॉइंट, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं है, ये स्पेस में है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो, इसे हम डिफाइन किससे करते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। क्या होता है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस, हमने ये चैप्टर 10 में पढ़ा है, 11th में दोबारा पढ़ना है हमें ना, ब्रीफ में। देखो बस आप देखते रहना अच्छे से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे कोई जो है हमारा पॉइंट है आर, ठीक है। आर पॉइंट है कोई हमारा, आर पॉइंट है ना, आर। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं, जो हमारा पॉइंट है, जो ये हमारा एक्स एक्सिस से बनाएगा ना थीटा, उससे कहेंगे अल्फ़ा। और ये जो लाइन है वो हमारी जब वाई से बनाएगी तो उससे हम कहेंगे क्या, बीटा। और ये जो हमारी जेड से बनाएगी, जेड एक्सिस है ये, इसे हम कह देंगे गामा। क्या बताया मैंने, जो हमारी लाइन है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी उसे कहेंगे अल्फ़ा, वाई से बनाएगी बीटा, जेड से बनाएगी गामा, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा कह देते हैं, ठीक है। या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, एल एम एन, कॉस अल्फ़ा को एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है, ठीक है। रिलेशन इन तीनों में, रिलेशन इन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान रखना ये मैंने वेक्टर में बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये कर लिया हमने डायरेक्शन कोसाइंस की बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगले पेज पर देते हैं, क्या बताया मैंने, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, इन्हें हम किससे डिफाइन करेंगे, ए बी और सी, ठीक है। और देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है रिलेशन, देखो ये होता है हमारा एल अपॉन में ए, एल क्या था, कॉस अल्फ़ा है ना, इक्वल टू होता है एम बाई बी इक्वल टू होता है एन बाय सी इक्वल टू के, ठीक है। देखो ए बी सी क्या है, हमारा डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और एल बाई ए इक्वल टू, इक्वल है, ये कटा नहीं है, इक्वल है ना। एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू के हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये तीनों के बराबर के है, मतलब क्या है हमारा, एल बाई ए इक्वल टू के है ना। तो एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। यही ऐसा ही यही है, एम बाई बी इक्वल टू के है, तो एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी के, है ना। ऐसे हमारा ये है एन बाई सी इक्वल टू के है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू सी के, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब देखो आगे,
हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब एल की जगह ये पुट करेंगे, एम की जगह ये, एन की जगह ये, ठीक है। पुट करते हैं। एल की जगह ए होगा तो ए के का स्क्वायर प्लस एम की जगह बी के का स्क्वायर प्लस एन की जगह सी के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, ए का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर के का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। अब क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। के स्क्वायर को यहीं छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो के हमारा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये आ गया समझ, के हमारा ये आ गया, है ना, ये हो गया। अब देखो एल हमारा क्या था, ए इंटू के। जब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी, जैसे देखो डायरेक्शन कोसाइन हो हमें गिवन हो, है ना, और डायरेक्शन रेशियो निकालनी हो, डायरेक्शन रेशियो, तो कैसे निकलती है, देखो ये होगा एल इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए अपॉन में अंडर रूट ये कर देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। नहीं, ये देखो डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन हो, डायरेक्शन रेशियो गिवन हो और डायरेक्शन कोसाइन से निकालनी हो, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये हो गया। उसके बाद एम इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसा ही एन हो जाएगा सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, 11.1 का जो जितना भी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर दिया है। हर एक्सरसाइज के आगे मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, वो साथ के साथ करना है, और हर चैप्टर के आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म।